हेलो दोस्तों। हम में से बहुत सारे एस्पिरेंट लोग जो है इस समय पूछ रहे होंगे कि मतलब कि टेस्ट सीरीज कब से ज्वाइन की जाए भैया। तो और ये भी पूछ रहे थे कि आप मतलब कि जो अपनी जो विजन आइज की टेस्ट सीरीज है क्या उसको ज्वाइन किया जाए, या फिर जो अपनी दृष्टि आइज की जो हिंदी माध्यम के लिए टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट होती है उसको ज्वाइन किया जाए, या फिर कोई अन्य टेस्ट सीरीज जैसे कि हो जाए इंसाइट हो गई, या फिर हिंदी मीडियम की और कई कई मतलब कि कोचिंग वाले टेस्ट सीरीज निकालते हैं, क्या उन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया जाए। और या फिर अगर ज्वाइन भी किया जाए तो मतलब कि कब ज्वाइन किया जाए, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे एस्पिरेंट जो होते हैं कमेंट कर रहे थे, या फिर बहुत सारे एस्पिरेंट का ये मतलब कि प्रश्न भी होगा। तो चलिए आज के वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग इसी पे बात करेंगे। और जो 2026 का मतलब का अगर प्लान कर रहा है तो वो कब से अपनी टेस्ट सीरीज को चालू कर दें। और साथ ही साथ क्या, जो लोग 26 या 27 में जो अगर देंगे, मतलब कि 27 या 28 में देंगे, तो उनके लिए क्या होना चाहिए, क्या वो लोग भी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर नहीं। तो इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे कि जिनका टारगेट 2026 है तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए सबसे बेस्ट मतलब कि यही रहेगा कि वो लोग क्या करें। अभी लगभग यानी कि 1.5 महीना हमारे पास बचा हुआ है, 1.5 महीना नहीं कहेंगे हम लोग, 1 महीना 10 दिन मान लीजिए। तो 1 महीना 10 दिन आप लोग मान लीजिए कि अगर आपके पास अगर मेंस का आप लोग और दे सकते हैं, यानी कि अगर आप टोटल देखें तो लगभग 1 महीना भी अगर आप अपने मेंस को भी दे सकते हैं तो आप देना चाहें तो दे सकते हैं। बाकी उसके बाद में अगर जनवरी से, तो जनवरी से क्या कीजिएगा, आप लोग फुल टाइम प्रीलिम्स पे ही अपना मतलब कि कहते हैं कि फोकस हो जाइए, क्योंकि प्रीलिम्स आज के टाइम पे इतना अनप्रडिक्टेबल हो चुका है कि अगर आपकी मेंस की तैयारी फुल है फिर भी आप अगर प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते हैं तो मतलब कि आपकी मेंस की तैयारी का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। तो मैं भाई आपको बताना चाह रहा था कि जो अपना बल्कि प्रीलिम्स के लिए जो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग उतना जल्दी ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं क्या करूँगा, 3 महीने पहले ज्वाइन करूँगा, उसके बाद में 3 महीने लगातार मैं पर डे एक टेस्ट देकर पर डे एक टेस्ट देकर आराम से अपनी टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर दूंगा। परंतु ऐसा एक्चुअली नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के क्या होती हैं मतलब कि जैसे कि कहते हैं ह्यूमन एरर होती हैं, और मतलब कि हम लोग का एक रूटीन होता है कि ज़रूरी नहीं कि मतलब कि आप डेली टेस्ट दे ही पाएँ, क्योंकि कभी-कभी ऐसा दिन होगा कि आपका उस दिन टेस्ट नहीं हो पाएगा, या कभी-कभी क्या होगा 2-2 दिन टेस्ट नहीं हो पाएगा। तो वो बाद में जब फाइनली आप जब देखेंगे तो आपका क्या होगा कि लगभग मतलब कि कई टेस्ट आपके बचे रह जाएँगे। तो यानी कि कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके आप लोग क्या कीजिए, कोई भी टेस्ट सीरीज़ को, चाहे मैंने क्या किया था, मैंने तो मतलब किसी से मार्केट से ले ली थी या फिर खुद से प्रिंट निकलवा लिए थे। तो आप लोग भी क्या कर सकते हैं, चाहे अगर जॉइन करने के लिए आपके पास देखिए अगर इतना मतलब कि फाइनेंशियली अगर आप लोग मजबूत हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज़ को जॉइन कर सकते हैं। परंतु अगर आपको क्या है फ्री में चाहिए तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक मैं आपको बता देता हूँ, एक वेबसाइट बता देता हूँ। इसके ज़रिए आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज़ चाहे दृष्टि की हो, विज़न की हो, इनसाइट की हो, या फिर जितनी भी मतलब कि जैसे कि आईएएस बाबा है या फिर कोई भी है, तो उन सारी की टेस्ट सीरीज़ को आप लोग क्या कर सकते हैं, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए एक वेबसाइट है, उसका नाम है यूपीएससी हिंदी pdf.com या फिर यूपीएससी pdf.com। आप बस इतना डाल लीजिएगा यूपीएससी pdf.com। वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सारी टेस्ट सीरीज यूपीएससी से रिलेटेड जितना भी मतलब कि कहते हैं कि मटेरियल होता है वो भी मिल जाएगा। तो अभी बात करते हैं क्या मतलब कि टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना जनवरी से ही चालू होगा, हाँ तो आप जनवरी से कर सकते हैं। परंतु क्या, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से पहले बस एक एक चीज़ आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने जितने भी पीवाईक्यू हैं उन सारे के सारे पीवाईक्यू को आप ऑलरेडी कर चुके हो। यानी कि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से पहले आप मेक श्योर कीजिए कि आपके पास क्या है, पिछले आप 20 से 25 सालों के पीवाईक्यू को ऑलरेडी कर चुके हैं। क्योंकि अगर आपने पीवाईक्यू नहीं किए और आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली तो मतलब आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि आपको जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं क्या पीवाईक्यू से रिलेटेड है भी, मतलब कि अगर पीवाईक्यू में क्या यूपीएससी उस प्रकार के क्वेश्चन बनाती भी है, या फिर मतलब कि केवल टेस्ट सीरीज वाले ने केवल आपको डराने के लिए इतने कठिन कठिन क्वेश्चन बना दिए। तो इससे आपको क्या होगा, फाइनली पता लगेगा कि जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आ रहा है क्या वो यूपीएससी की थीम पे ही आ रहा है। तो यानी कि आपको पहले क्या करना है, पहले आपको कर लेना है कि आपको पहले यूपीएससी के जितने भी पीवाईक्यू हैं 25 से 30 साल हो सके तो मतलब कि 20 से 25 साल तो आप लोग मतलब मिनिमम करके ही जाइए। उसके बाद में ही कोई भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। अगर उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो आपको फाइनली जो मेन मतलब कि मेन बेनिफिट होता है तभी मिल पाएगा। और मेन टेस्ट सीरीज आपको अगर मार्क्स क्या है टेस्ट सीरीज में, आप मान लिया मार्क्स किसकी किसी का 25 आ रहे हैं, किसी के 30 आ रहे हैं, किसी के 40 आ रहे हैं, किसी के 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, कोई भी मतलब कि ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि टेस्ट सीरीज में मेरे भी मार्क्स क्या हो रहा था, जिस साल मेरा मतलब कि प्रीलिम्स जो मेरा क्लियर हुआ था उस साल क्या था, मेरे भी टेस्ट सीरीज में 40 50 कभी 60 कभी 70 कभी कभी 100 भी मार्क्स आ जाते थे। तो मतलब कि वो बहुत ज़्यादा वेरीज करता है, कभी 60 आ जाते थे, कभी 100 आ जाते थे। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके टेस्ट सीरीज में कभी भी मार्क्स कम आए तो उसको आप डिमोटिवेट होकर मत बैठिएगा। बस आप लोग बस ये देखिएगा कि आपको कितने नए पॉइंट मिल गए। तो यही रहेगा कि टेस्ट सीरीज को आप क्या कीजिएगा, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। जनवरी से अगर नहीं होता है फरवरी या मार्च में आप लोग मतलब कि फरवरी में तो आप फिर ज्वाइन कर ही लीजिएगा, क्योंकि 3 से 4 महीने आप टेस्ट सीरीज को आराम से अपना मतलब कि धीरे धीरे एक एक टेस्ट 2 दिन में, या फिर दो दो दिन में एक टेस्ट, 3 दिन में एक टेस्ट भी अगर देंगे
और उसका क्योंकि डिटेल में आपको एनालाइज़ करना होता है, क्योंकि केवल टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर आप आज के दिन टेस्ट देंगे, वो पूरा का पूरा दिन आपका क्या होगा, मेंटली पूरा थकान हो जाएगी, क्योंकि टेस्ट देने के बाद में एक मतलब कि एनर्जी लगती है। ऐसा नहीं कि आपने बस कुछ भी गोला भर दिया। तो टेस्ट देने के बाद में उसका अगले दिन आप डिटेल में एनालाइज़ करेंगे, तो आप देखेंगे आपको 25 मतलब कि करीब-करीब 4 से 5 घंटे एनालाइज़ में लग जाएँगे। क्योंकि लोग क्या करते हैं, केवल टेस्ट दे देते हैं, बाद में आंसर मिला लेते हैं, उसका एनालाइज़ नहीं देखते हैं। और जो कि डिटेल में जो कि सॉल्यूशन होता है, उसको आपको ज़रूर पढ़ना है। अगर आप लोग उसको पढ़ लेते हैं, तो क्या होगा आपका, मतलब कि जो आपको टेस्ट देने का बेनिफिट है, वो फाइनली आपको मिल पाएगा। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि टेस्ट दीजिए, और साथ ही साथ उसका जो भी मतलब कि डिटेल एनालाइज़ है, उसको भी आप ज़रूर कीजिएगा। तो आपको यानी कि एक टेस्ट अगर आप 2 दिन में देंगे, क्योंकि आपने अगर जनवरी से जॉइन किया है, तो जनवरी से जॉइन करने का मतलब है कि आप जनवरी से लेकर के, और आपका क्या है जो मई में, या फिर जो मतलब कि अभी जो 2026 वाला पेपर है, मतलब कि अपना प्रीलिम्स का, तो उसमें आपको लगभग यानी कि 5 महीने लगभग पूरे मिलेंगे। तो आप आराम से उसमें क्या है, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन, मतलब कि 25 से 30 टेस्ट आराम से आप दे सकते हैं। और अगर 2 दिन में भी एक देंगे और उसको डिटेल में एनालाइज़ करेंगे, तो आपको फाइनली बेनिफिट मिल पाएगा। तो यही रहा कि मतलब कि आपको टेस्ट सीरीज़ कब से जॉइन करनी चाहिए, और जॉइन करने के बाद में आपको कैसे करना है कि डिटेल में पहले दो लेना है, मतलब कि पहले तो आपको देना है, उसके बाद में डिटेल में उसका एनालाइज़ भी करना है। और उसके बाद में रहा कि टेस्ट सीरीज़ कौन सी जॉइन की जाए, तो मेरे हिसाब से तो क्या है, चाहे दृष्टि आईएएस हो, चाहे क्या विजन आईएएस अपनी हो, मुझे तो लगभग मतलब कि सेम ही लगा, कुछ खास मतलब कि अंतर नहीं लगा। बस मतलब कि विजन आईएएस में क्या है, थोड़ा सा मतलब कि क्वेश्चन जो है मतलब कि अप है, और दृष्टि आईएएस क्या होता है, थोड़ा सा मतलब कि मॉडरेट बनाता है। बाकी विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस क्या है तो दोनों टेस्ट सीरीज ही, कोई रियल एग्जाम नहीं है। और रियल आपको अगर क्वेश्चन को फेस करना है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो फाइनली अपने जो पीवाईक्यू होता है, उनको ही आप लोग कीजिएगा। तो यही रहा अपना मतलब कि आज का क्वेश्चन के सारे जवाब, कि आपको अगर प्रीलिम्स 2026 के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो आप जनवरी से कर सकते हैं। और जनवरी से करने के बाद में क्या है, आपको 2 दिन में भी अगर आप एक टेस्ट देंगे, तो आपको आराम से उसका टेस्ट देंगे, उसके बाद में डिटेल में एनालाइज़ भी कर लेंगे। और फाइनली अगर आप किसी को ज्वाइन करना चाहते हो, तो दृष्टि या विजन में से कोई आप एक ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसे एक इनसाइट की भी बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, और मतलब कि उनकी टेस्ट सीरीज़ में यही बताना चाहूँगा कि वो थोड़ी ज़्यादा ही मतलब कि हार्ड लेवल पे बनाते हैं। उतना मतलब कि हार्ड तो यूपीएससी नहीं पूछती है। बाकी मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो आज की जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो मतलब कि इस प्रकार से ही मतलब कि टेस्ट सीरीज को डिजाइन करते हैं कि जो एस्पिरेंट नया एस्पिरेंट हो, वो क्या हो जाए, मतलब कि एक तरीके से डर जाए। और डर जाएगा तो फिर क्या करेगा, वो उनका जानते होंगे पेड कोर्स लेगा। तो यही होता है। बाकी आप लोगों को क्या कीजिएगा, अपना जो प्रीलिम्स है, और उसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, जो पीवाईक्यू को ही बेस बनाइएगा, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर को ही आप अपना बेस बनाइएगा। और देखिएगा कि जो प्राइवेट कोचिंग वाले जो क्वेश्चन बना रहे हैं, क्या मतलब कि जो पीवाईक्यू है उनसे रिलेटेड ही थीम है, तो सही है। वरना अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम में जा रहा है, तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो यही रहा मेरा मतलब कि फाइनली जो भी सजेशन था, तो वो मैंने आपको बता दिया। आगे आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी आपने मतलब कि सुझाव हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।